अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर आमिर। वेलकम टू अवर टुडेज़ हेल्थ सेशन। आज अपने सेशन में हम जिस मेडिकल कंडीशन को डिस्कस करेंगे, वो बहुत ही कॉमन है और इस हद तक कॉमन है कि दुनिया में तकरीबन कोई 30% लोग इसमें मुब्तला हैं और पाकिस्तान में ही सिर्फ 15% लोग इस मेडिकल कंडीशन में मुब्तला हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आज हम डिस्कस करेंगे फैटी लिवर को, जिसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो इससे पहले कि हम लोग अपने सेशन का आगाज़ करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कम्युनिटी, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे हेल्थ अवेयरनेस हासिल कर सकें। ओके जी, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि फैटी लिवर क्या होता है? देखें, फैटी लिवर बेसिकली आपके लिवर या जिगर के ऊपर चर्बी के आ जाने को कहते हैं। ये चर्बी ज़रूरी नहीं कि मोटे लोगों में हो, बल्कि पतले लोगों में, दुबले लोगों में भी ये चर्बी उनके जिगर पे आ सकती है। फैटी लिवर में बेसिकली होता क्या है? देखें, फैटी लिवर में होता ये है कि आपके जिगर के ऊपर एक चर्बी बन जाती है, जो बज़ाते खुद तो इतनी डेंजरस नहीं होती, लेकिन काफ़ी दूसरी बीमारियों को जनरेट करने में, पैदा करने में ये एक बहुत ही ख़तरनाक किरदार अदा करता है। मिसाल के तौर पे अगर ये आपकी चर्बी आपके जिगर पे जमा हो जाएगी, तो आपका लिवर जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर सकेगा। फिर आप शुगर जैसी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, दिल की बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं या फिर लकवा जैसे हम लोग फ़ारिज कह लें, उसमें मुब्तला हो सकते हैं। तो इस तरह की काफ़ी डिज़ीज़ हैं, जो इस फैटी लिवर के बाद जनरेट हो सकती हैं और आपको इस बीमारी में मुब्तला कर सकती हैं। फैटी लिवर के कोई साइन सिम्पटम्स नहीं होते, तो लोग अपनी ज़िंदगी ऐसे आराम से गुज़ारते हैं। इसमें सिर्फ़ 15 से 20% लोग ही ऐसे होते हैं, जिनमें इसके साइन सिम्पटम्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका जो लिवर का ऊपर का हिस्सा होता है, मतलब आपका ये जगह होती है, ये थोड़ी सूज जाती है, आपको मतली-सी महसूस होती है। तब जाके आप समझते हैं कि मैं इस बीमारी में मुब्तला हूँ, तो जाके मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, कुछ टेस्ट कराने चाहिए या फिर अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। तब जाके आप डायग्नोज़ कर पाते हैं कि मैं फैटी लिवर में मुब्तला हो चुका हूँ। इसके अलावा अगर आप अपना लिवर प्रोफ़ाइल कराते हैं, तो उसमें बाज़ औक़ात जैसे एसजीपीटी या कुछ हार्मोन्स ढीले जाते हैं, तब भी आप समझते हैं कि आपको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। तो फिर आप जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तब भी ये डायग्नोज़ होता है कि यू आर सफ़रिंग फ्रॉम फैटी लिवर। फैटी लिवर कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि इसको आप समझें कि कोई लाइफ़ थ्रेटनिंग बन जाती है अनलेस ये किसी ऐसी स्टेज पे पहुँच जाए कि जहाँ पर फिर ये इरिवर्सिबल हो जाए। हमारा लिवर मोस्टली एक ऐसा ऑर्गन है जो लिवर के डैमेज को दोबारा रिप्लेनिश कर लेता है, ठीक कर लेता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप किसी ऐसी कंडीशन में पहुँच जाते हैं जहाँ लिवर के लिए पॉसिबल नहीं होता कि उसको ठीक कर सके। अगर ये लिवर आपका फैटी लिवर बनता है तो इनिशियली आपको मतली-सी महसूस होगी, नोज़िया सी महसूस होगी, उल्टी-सी महसूस होगी। इसको ट्रीट ना करें तो बहुत ही एक डेंजरस साइन बन सकती है। मिसाल के तौर पे उसमें बाज़ औक़ात उनको पेट में दर्द हो जाएगा, बाज़ औक़ात अगर लास्ट स्टेज में पहुँचता है तो ये खून की उल्टियाँ भी करा सकता है और फिर एट द लास्ट ऑफ स्टेज अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो फिर ये ट्यूमर भी डेवलप कर सकता है। तो ये तो थी अलामात या साइन एंड सिम्पटम्स फैटी लिवर की कि अगर आपको हो जाए तो फिर आप की क्या अलामात होंगी और फिर क्या डेंजरस कंडीशन डेवलप हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आप फैटी लिवर में मुब्तला हैं तो फिर आपको कौन से टेस्ट कराने चाहिए और किस तरह पता पड़ा जाए कि आपका लिवर जो है वो फैटी लिवर है और किस हद तक मुतासर है। देखें, उसके लिए कुछ तो डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट लिख के देते हैं, जैसे लिवर प्रोफाइल हो गए तो उसमें भी आपके एंजाइम्स का पता पड़ जाता है। इसके अलावा आपको फाइब्रो स्कैन कराना पड़ता है। फाइब्रो स्कैन से होता ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके जिगर या लिवर के ऊपर जो चर्बी है उसकी मिकदार क्या है। तो फिर उसी हिसाब से फिर आपको ट्रीटमेंट दी जाती है ताकि इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके बेहतर किया जाए। तो इन सब टेस्ट को देखकर आपके डॉक्टर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके जो फैटी लिवर है उसकी बेसिकली रीज़न क्या है। अब आते हैं कि फैटी लिवर की ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। अगर आप फैटी लिवर में मुब्तला हैं तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होगी, अगर वो किसी कोलेस्ट्रॉल की वजह से है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट अलग होगी। मतलब कहने का है कि आपके डायग्नोज़ के बाद ही इस चीज़ को डिसाइड किया जाएगा कि आपको किस तरह ट्रीट किया जाए मेडिकली। तो ये तो एक मेडिकल ट्रीटमेंट हो गई फैटी लिवर की। लेकिन फैटी लिवर को अगर वो इनिशियल स्टेज पे है, शुरुआत की स्टेज पे है, तो उसको बगैर मेडिसिन के भी ट्रीट किया जा सकता है। उसमें सिर्फ़ आपको अपना थोड़ा-सा डाइट को मॉडिफ़ाई करना पड़ता है, अपना लाइफ़स्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ता है, तो ये बड़ा ही बेहतर हो जाता है बगैर मेडिसिन के। उसमें होता ये है कि आप अपनी डाइट में कोई भी ऐसी चीज़ें शामिल ना करें जो ऑयली हों, ग्रीज़ी हों या चीज़ से भरी हों। जैसे आजकल एक जंक फूड का सिलसिला चला हुआ है। मोस्टली जो केसेज़ रिपोर्ट हो रहे हैं वो इसी जंक फूड के हवाले से हो रहे हैं। वो लोग जो जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनमें फैटी लिवर बहुत ज़्यादा देखा गया है और फिर यंग जनरेशन जो हमारी है जो इस जंक फूड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है तो उनमें ये चीज़ें भी देखी जा रही हैं।
इसके अलावा आप अपनी एक्सरसाइज़ कीजिए और एक्सरसाइज़ करने से आप अपनी इस एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म कर सकते हैं और जैसे ये ख़त्म होगा, आप खुद महसूस करेंगे कि मेरी तबीयत, मेरी बॉडी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। देखिए एक्सरसाइज़ करने में थोड़ा-सा आपको ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि आपने 10-15 मिनट की कोई चहलकदमी की और आप समझें कि मैं इस फैटी लिवर से जान छुड़ा लूँगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। आपको एक्सरसाइज़ करनी पड़ेगी। और अपनी एक्सरसाइज़ में कार्डियो ज़रूर करें। मतलब ये है कि आप इतनी एक्सरसाइज़ ज़रूर करें कि आपकी दिल की धड़कन थोड़ी-सी बढ़ जाए और आपका पसीना निकले। और फिर ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप 1 दिन, 2 दिन या 4 दिन करके समझें कि ये बेहतर हो जाएगा। इसके लिए कम से कम आपको 3 से 6 महीने करना पड़ेगा। तब जाके आप इस फैटी लिवर से जान छुड़ा सकते हैं किसी हद तक। तो ये एक छोटा-सा सेशन था, छोटी-सी एक अवेयरनेस थी फैटी लिवर के हवाले से। उम्मीद है आप लोग इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो काइंडली मुझे इनबॉक्स कीजिएगा। आई विल बी ग्लैड टू आंसर योर क्वेश्चन्स। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने किसी नए टॉपिक में, किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल कीजिएगा। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।